बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, जो स्पॉन्सरशिप है जो आप बुलवाना चाहते हैं अपने किसी रिलेटिव को, वो थोड़ा सा मैं डिफरेंस बताता चलूँ जिसकी वजह से लोग ज़्यादा इंग्लिश कंट्रीज़ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। उसकी क्या वजह है, क्यों होते हैं, क्यों कानून की बालादस्ती है, किन ममालिक में है और किस वजह से है, ये तमाम चीज़ें आप इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूँ कि जो यूरोपीय यूनियन का फैमिली लॉ है और जो इंग्लैंड का फैमिली लॉ है, इस पे ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ। आप इसी चैनल पे जाके सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। आपको इस वीडियो में ये बताता चलूँ कि सबसे पहले तो आपको मालूम होगा कि अगर यहाँ पे बेशुमार लोग ऐसे हैं जिनको मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ, जिन्होंने अपने वालिदैन को अप्लाई किया, यहाँ से सब कुछ होके हुआ, उन्होंने फ़ीसें जमा करवाईं, उनके घर अपने हैं, नेशनैलिटियाँ मिल चुकी हैं, बिज़नेस अपने हैं, लेकिन यहाँ पे सब कुछ करने के बाद जब एम्बेसी में गया तो वो केस रिजेक्ट हुआ। कुछ दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने एक मरतबा नहीं, दो मरतबा नहीं, तीन तीन मरतबा अप्लाई किया। तीन तीन मरतबा अप्लाई करने के बाद भी उनकी फैमिलीज़, जिसमें वालिदैन का मैं ज़िक्र करूँगा, रिजेक्शन का सामना करना पड़ा मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पे। कभी उनको कहा गया कि हमें शक है कि आप वापस नहीं आएंगे, कभी कुछ कहा गया, कभी कुछ कहा गया। हालांकि वो आ ही इस बेस पे रहे थे कि वो अपने वालिदैन को अपने पास रखना चाहते हैं। मेन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है जिसकी वजह से ये मेन मसला आता है। अब मैं यहाँ पे बात करूँगा दो प्रॉब्लम्स का जो यूरोप के साथ है। यूरोप के जो अंदरूनी ममालिक के अपने कवानीन हैं वो कुछ और हैं। यहाँ पे जो सब कुछ कवानीन होते हैं वो उस पे इम्प्लीमेंट किया जाता है ऑफिस में, हर जगह पे। जब आप वो तमाम रिक्वायरमेंट पूरी कर देते हैं, आपका काम हो जाता है, आपसे फ़ीसें भी ले ली जाती हैं। आप वो जब पाकिस्तान या अपनी होम कंट्री में भेजते हैं अपने वालिदैन का वीज़ा लगवाने के लिए, तो वहाँ की एम्बेसी आपकी फ़ीसें सब कुछ लेने के बाद आपको रिजेक्ट कर देती है, कोई ना कोई जवाज़ लगाने के बाद। अब यही अगर रूल आप इंग्लिश ममालिक में इम्प्लीमेंट करें, मैं यहाँ पे एग्जांपल दूंगा इंग्लैंड की। वहाँ पे मैं ज़ाती तौर पे लोगों को जानता हूँ जिनका यहाँ पे तीन तीन मरतबा वालिदैन रिजेक्ट हुए थे। उन्होंने यहाँ पे 10-10 साल, 15-15 साल, कुछ लोगों ने 20-20 साल गुजारे थे, यहाँ पे टैक्स जमा करवाए थे, काम किया था। उसके बावजूद उनके वालिदैन को यहाँ पे रिजेक्ट किया गया, नहीं आने दिया गया। यूरोपीय यूनियन से जैसे ब्रेक्सिट से पहले वहाँ पे प्री सेटलमेंट स्टेटस, सेटल स्टेटस ओपन हुआ, वहाँ पे गए, अंदराज करवाया। अभी उन्होंने अपने काम भी वहाँ पे शुरू नहीं किए थे अच्छी तरह से। उन्होंने अपने वालिदैन को अप्लाई किया और वालिदैन फ़ौरन ही वीज़े लग के महीने 2 महीनों में उनके पास पहुँच चुके थे। ये है डिफरेंस यूरोपीय कवानीन में और इंग्लिश कंट्रीज़ के कवानीन में। इंग्लिश कंट्रीज़ के कवानीन फॉलो किए जाते हैं सेम लाइक उनकी होम कंट्री के तौर पे। जो होम कंट्री में कानून रेगुलेशन है वो पाबंद है एम्बेसीज, कौंसलेट, हाई कमीशन उसको करने के लिए। लेकिन यूरोप में क्या मसला है कि यहाँ पे मुल्क के अंदर तो आपको सब कोई कानून के मुताबिक मिलता है, लेकिन कि एम्बेसीज, इनके जो वहाँ पे कौंसलेट है, वो उस तरह से आपको डील नहीं करते जिस तरह से इनका कानून कहता है। यही वजह है कि लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं इंग्लिश ममालिक की तरफ और वहाँ जाने की ज़्यादा कोशिश करते हैं, वहाँ सेटल होने की ज़्यादा कोशिश करते हैं, ताकि मुस्तकबिल में वो कुछ ना कुछ अपने रिलेटिव को अपने पास बुलवा सकें। अब यहाँ पे यूरोप से बहुत सारे मूव करने वाले लोगों की मेन वजह अगर हम उनसे पूछते थे कि आप यहाँ पे सेट हैं, आपका कारोबार सेट है, आपने एक ज़िंदगी का अपनी आधी उम्र यहाँ पे गुजार ली है, अब आप क्यों वहाँ पे जाना चाहते हैं, तो उनका यही जवाब होता था कि यार यहाँ पे बुलवाना जो है अपने किसी प्यारे को, अपने किसी रिलेटिव को बहुत मुश्किल है, वहाँ पे बुलवाना बहुत आसान है। ये एक मेन फैक्टर है, ये एक मेन प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम मूव हो रहे हैं। तो ये अब ऑलरेडी प्रॉब्लम है और आने वालों को भी हो सकती है यूरोप में। इस वजह से मैं यहाँ पे आपको वीडियो में बताता चलूँ, अगर आप अपने किसी रिलेटिव को, ख़ास तौर पे वालिदैन को बुलवाना चाहते हैं, तो यहाँ का प्रोसेस, यहाँ पे पैसा और वक्त ज़ाया करने की बजाय जो है ये चीज़ें नोट रखें कि आपके वालिदैन की उम्र 65 से ज़्यादा है या कम है। 65 से ज़्यादा है तो चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि इनका डर ख़त्म हो जाता है कि बंदा यहाँ पे आके पेंशन नहीं लगवाएगा। ये एक मेन फैक्टर है, इन तमाम ममालिक को उससे ख़तरा होता है कि हमारे पब्लिक फ़ंड पे आके बोझ ना बने जो नया आने वाला जिसको हम बुलवाना चाहते हैं।
ادروائز وہی ہے کہ وزٹ ویزا لگوائیں، ان کو ویسے بلوا لیں، مل لیں، پھر بھیج دیں۔ پرماننٹ طور پہ بلوانے کے لیے یہ کافی زیادہ پرابلم کرتے ہیں۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی نیوز، نئی اپڈیٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔